चैनल वाईफाई स्टडी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020। ठीक है, इसमें जो कि 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट यानी दूसरी शिफ्ट में जीके क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं। सबसे पहले अगर आपका भी नाम हो सकता है इस वीडियो में, जैसे अगर आप मुझको कुछ भी आप यहाँ से क्वेश्चन भेजते हैं तो देखिए इसमें दिया गया है कि अभय तिवारी, नंदन आकाश यादव, अखिलेश कंचु, मनोज, अंकित और रविश, बलदेव कुमार, राय, अरविंद चौधरी और काफ़ी नाम इसमें दिए गए हैं। जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं, जो कि पेपर दे के आते हैं स्टूडेंट्स, वो मुझको क्वेश्चन सेंड करते हैं। अगर आप भी क्वेश्चन पेपर देकर आए हैं एनटीपीसी का तो आप मुझे क्वेश्चन को सेंड करें। ठीक है, मेरा जो कि आईडी है mukesh kamarpur@gmail.com। ठीक है, इस पर आप सेंड कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहीं से आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने, पहला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है यहाँ पर, केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी? तो कि जो कि 1991 से 92 के बजट में दी थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो लार्ज लेमेचे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो इसके रचनाकार कौन है? शूद्रक। जो कि वो मृच्छकटिकम है वो किसकी कृति है? महाराज शूद्रक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2022 में ये करंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। यहाँ से ये पीडीएफ आगे चली गई थी। 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे इंग्लैंड में, जो कि ब्रह्मगाम। ठीक है, ब्रह्मगाम में इंग्लैंड में। 18 में गोल्ड स्टॉक ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ठीक है, गोल्ड कोस्ट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दास वंश की स्थापना किसने की? किसने की? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिससे इसे गुलाम वंश कहा जाता है। इतिहास का क्वेश्चन है ये। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी पहले फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना। 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं। इसके बाद रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, तो इनका जो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, जो कि 375 BC। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 9वां। 15 वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो हैं NK सिंह, जो कि 2020 से 2025 तक रहेंगे। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तब थे चार्ल्स हार्डिंग, जो कि 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916 तक चले थे, यानी 1912 में। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है नीचे दसे हुए भाग को अवनित यानी साइक्लिन तथा ऊपर उठे हुए भाग को अपनित यानी एक्टिक्लाइन कहते हैं। अपनित के रूप में ऊपर उठे हुए भाग को बलित पर्वत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है कि बर्निंग स्ट्रेन यानी बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है?
तो इसका आंसर है उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है, बेरिंग सागर से अलग करती है। अगला 13 क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर है कि वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ट्रिक, तू भी मजा कर, तो मतलब यहाँ पर है तू भी मजा कर, ये ट्रिक है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, कौन सी उपधातु है? कौन सी उपधातु है? तो इसमें जो दी गई हैं, अगर आपको इनमें से कोई मिलता है ऑप्शन तो आप इसमें लगा सकते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलोरियम। टेलोरियम है, ठीक है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग किसको जोड़ती है? तो इसका आंसर है कि जोजिला सुरंग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला पास के तहत 14.2 यानी 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसका कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है, तो इसको ध्यान बनाए रखें। इसके बाद और भी इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद मैंने इसमें काफ़ी किया हुआ है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये अंदर चला जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? कौन सा है? दचिगम नेशनल पार्क। कौन सा है? दचिगम नेशनल पार्क। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में अन्य राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में अन्य राष्ट्रीय उद्यान है। इसका 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, भगवान महावीर का बचपन का नाम तब क्या था? वर्धमान था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां। इसमें सिर्फ 77 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि मैंने इसमें बनाए हुए हैं PDF में, और आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आसानी से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे दे सकते हैं कि निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो केरल में 2018 में, यानी केरल में 2018 में ये वायरस आया हुआ था, जिसका नाम था निपाह वायरस। आपको ये सभी कोरोना वायरस तो आप पता ही होगा, जो कोरोना वायरस अभी चला था, जो 22 मार्च से चला था, जो कि अपनों को यहाँ पर 1 जनवरी 2020 में आ गया था इंडिया के अंदर, ठीक है। इसे आपको पता ही होगा, तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। केंद्र राज्य संबंध विवाद से संबंधित कौन सी समिति नहीं थी? तो इसका आंसर है कि केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किए गए थे। आगे चलते हैं कि पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? इसका आंसर है कि पॉलीथीन ऑफ एथिलीन, यानी किससे मिली होती है? ये एथिलीन की बनी होती है। केमिकल फार्मूला है C2H4 और उसका बाद आपका N होता है। इसके बाद तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है कि 2 जून 2014 में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर और भी आगे दिया गया। 1987 में अरुणाचल, गोवा और मिजोरम में, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी। तो इसका जो आंसर है कि प्रिटोरिया जो कार्यपालिका है, और कैप डाउन ये विधायी है, और ब्लोमफॉन्टेन ये न्यायिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रैक बॉल इज़ व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर डिवाइस? यानी ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस होती है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। इनपुट होता है और आउटपुट भी होता है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा। मतलब कि जैसे हम टेक्स्ट या फ़ोटो कुछ भी जो डेटा है उसको अगर कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं तो उनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अगर उनसे आउटपुट निकलता है कोई भी स्क्रीन पर, जैसे कि वेबसाइट खोलते वो ओपन होकर आती है तो वो आउटपुट बोला जाएगा। लेकिन जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो कीबोर्ड के द्वारा ये इनपुट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो इसका आंसर है कि भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु।
सेतु है, जो कि यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक को पार करता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बाद इसमें जो कि इन्फॉर्मेशन और भी मैंने लिख रखी है काफ़ी। इसका उद्घाटन कब हुआ था? ये उद्घाटन हुआ था 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था। आप देख सकते हैं SATH-E प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है 7 SATHE। ठीक है, प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूरे सरकारी स्कूल शिक्षा प्रणाली को हर बच्चे के लिए उत्तरदायी का आकांक्षात्मक प्रवर्तनकारी बनाना है। इसका ये सिद्धांत है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो कि 26वां है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो इसका आंसर है अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। अगला क्वेश्चन है कि DHCP की फुल फॉर्म क्या है? तो DHCP की है फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये कोई कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म है ये। 28वां क्वेश्चन आपको मिलता है कि विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड? यानी कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। यानी जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। इसके बाद कोलार की खानें आपने सुनी होंगी। कोलार, धारवाड़, हासन और रायचूर जिलों से सोना निकाला जाता है। इन जिलों में ये सोना निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन है 29वां, बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? इसका आंसर है कि जून 1928 में गुजरात में हुआ यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 30वां क्वेश्चन है कि 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली। इसका आंसर है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपकरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि 31वां क्वेश्चन है आपके सामने, 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका आंसर है आदित्य L1 इसरो सैटेलाइट टू स्टडी द सन। ठीक है, जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। इसका अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 31। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कि ये EOS-1 ये कब लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी इसमें है RZ हाइजेस के और कार्टोसैट सेकंड सीरीज सैटेलाइट, जो कि जनवरी 2018 में गिरी 710 kg का है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। 32वां क्वेश्चन है कि कौन सी अजैविक है? तो यहाँ पर अजैविक कारक सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तापमान, पानी, मिट्टी और खनिज, अन्य गैस, लवणता, कार्बन, वायु आदि। ठीक है। इसके बाद मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? मेरुरज्जु जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? ब्रेन कनेक्टेड टू स्पाइन कोड। ठीक है, एक कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, जो ब्रेन होता है वो एक कॉर्ड से कनेक्ट होता है, मेरुरज्जु। ठीक है। इसके बाद विच बिलोंग्स टू एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होता है? जो कि आंसर है इसका क्यूलेक्स मच्छर, यानी क्यूलेक्स में जीनियस ऑफ मॉस्किटोज। जो क्यूलेक्स होता है वो जीनियस होता है सभी मच्छरों में से। अब देखिए, इसका आंसर आपको बताना है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर आंसर भी आपको दिख रहा होगा शायद। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है कि आपके सामने बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम। तो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं। अगला देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ग्रीन इज रिलेटेड टू, यानी ऑपरेशन ग्रीन, जो ऑपरेशन ग्रीन है वो किससे रिलेटेड था? तो इसका आंसर है कि 2018-19 के बजट में किसान उत्पादक संगठनों, कृषि रसद,
प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से नहीं था यह। इसका आंसर है कि मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट आ जाती है अब, ठीक है। इन लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भेजे हुए, इनका नाम आप देख सकते हैं। अगर आप भी कुछ पेपर देकर आए हैं एनटीपीसी का तो आप मुझे इस पर सेंड कर सकते हैं, जो कि मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आईडी का, जो कि जीमेल आईडी, और वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट भी ऐड किया गया है, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है सेकंड शिफ्ट का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। तो यह किया गया था 22 जनवरी 2015 में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ से काफ़ी यहाँ पर डिजिटल इंडिया, काफ़ी यहाँ से योजनाएं चालू हुई हैं। डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी स्वाद और सांसद आदर्श ग्राम योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यहाँ पर सभी दी गई हैं, ठीक है। अन्य इम्पोर्टेंट 50 योजना का वीडियो 2 जनवरी 2021 को आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये टॉप ट्रेंडिंग चैनल पर नहीं आएगा, ये आएगा मेरे चैनल पर वाईफाई स्टडी एग्ज़ाम पर। यहाँ गलत लिख गया है, यहाँ पर एक गलत लिख गया, वाईफाई स्टडी एग्ज़ाम पर भी आपको मिल जाएगा 2 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। 1931 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि कराची में किया था। इसके बाद यहाँ पर और भी किए हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्ट इज फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे फ्रॉम 28 से 31 दिसंबर 1885 में। अगला क्वेश्चन है चौथा कि 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है कि अफ्रीकी देश अल्जीरिया और अमेरिकी देश अर्जेंटीना को WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। 1970 को चेचक मुक्त घोषित किया था। स्वच्छ भारत मिशन, जो अभी आपके सामने मैंने योजना बताई थी, स्वच्छ भारत अभियान, ये 2 अक्टूबर कब शुरू हुआ था। ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, जो कि महात्मा गांधी की 150वीं वो थी ना वर्षगांठ, तभी हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि SAARCC में कुल सदस्य देश कितने हैं। तो इसका आंसर है 8। देख सकते हैं आप यहाँ पर 8 देश दिए गए हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर है 1954 में हुई थी। सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन। अगला क्वेश्चन है इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पायर का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर है 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान। 9वां क्वेश्चन है कि इससे पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पायर का गठन कब किया था। तो इसका आंसर है 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पायर का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10वां क्वेश्चन है कि
स्वर्णिम चतुर्भुज किसने शुरू की थी? तो आंसर है 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के, तो इसके थे लाला हरदयाल। 12वां क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था अप्रैल 1975 में, जो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। 13वां क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिस, ठीक है, सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 तक। इसके बाद लॉर्ड थे ना, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य, उन्होंने इतने विलय किए थे: सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी को चुना गया है? तो पहली इस बार स्मार्ट सिटी के लिए शहरों की चयन प्रक्रिया जनवरी 2016 में शुरू की गई थी और पहले चरण में 20 शहरों को चुना गया है। 15वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। तो 38 सदस्य राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 16वां है, कोशिश की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने, और 1665। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है? तो इनकी है 7116.6 किलोमीटर। और यहाँ पर दी गई है तटीय, जो कि गुजरात की है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और पड़ीसा काफ़ी दी गई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। देख सकते हैं आप, कुटुंब श्री योजना किस राज्य ने चलाई है? तो इसका आंसर है केरल सरकार ने बेसहारा लोगों के पुनर्वास के लिए कुटुंब श्री योजना चलाई है। अब देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है 20वां, चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो इसका आंसर है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दूधिया हो जाता है। चूने के पानी में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ऐड कर देते हैं, जैसे देख सकते हैं COOH का होल टू आइस प्लस OH2 प्लस CO2 H2O और CaCO3, जो कि एक दूधिया विलयन होता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक के इन्होंने फाउंडर हैं, वो हैं मार्क जुकरबर्ग। फरवरी 2004 से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल, ट्विटर, फेसबुक और अल्फ़ाबेट, वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट्सएप, इंस्टा, ठीक है, इनके फाउंडर अलग अलग हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बरगद यानी बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तब फिकस बेंगालेसिस। और आम का दे सकते हैं आप इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। और एप्पल साइंटिफिक नेम है मोलस डोमेस्टिका है। इसके बाद ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो इसका ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था, जो 1632 से 53 तक चला था, ठीक है। इसका निर्माण आगरा में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। आर्किटेक्ट कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट ओलंपिक 2021 में कहाँ पर होगा? तो 2021 में होगा 23 जुलाई को 8 अगस्त 2021 इन टोक्यो यानी जापान में होने वाला है नेक्स्ट ओलंपिक। बल की इकाई न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। फोर्स। 26वां है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में।
इसके बाद 27वां क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट किस राज्य की है। तो केरल भारत में साक्षरता रेट 74.0 है। इसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से सभी राज्य के बारे में दिया गया है, आप वहाँ की रेटिंग देख सकते हैं। लेकिन लिटरेसी रेट जैसे कि मैं देख लेता हूँ, जैसे कि मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड डबल कर दिया गया है, ये इसी में होगी 79.63। अगला क्वेश्चन है वीटो पावर कितने देश के पास है। तो इसका आंसर है 5, यानी वीटो पावर कितने देश के पास है, 5 देशों के पास। एक तो वीटो पावर 5 है, ठीक है। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, इन लोगों के पास वीटो पावर है, 5 के पास। इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 24.56%, ठीक है, यानी 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आपको सामने क्वेश्चन है ब्रिटेन ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया था और कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। तो 1767 में और 1799 के बीच 4 युद्ध लड़े गए थे। इसके बाद आप नीचे पढ़ सकते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट इज द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कुंदनकुलम है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 2013 में तमिलनाडु में है। यहाँ पर आंसर है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो इसकी थी बीट एयर पॉल्यूशन। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में बताइए। तो कितना होता है, 373.15 के, यानी केल्विन में 273 तो वही ऐड होते हैं और 100 होता है, तो 100 प्लस कितना हो गया, 373 हो गया, 15 और होता है। तो OLED की फुल फॉर्म बताइए, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि एक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इसका आंसर है फर्स्ट नोवेल बाय स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1935। यहाँ पर आर के नारायण द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वो दे सकते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी दी गई हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। इसके बाद आगे चलते हैं कि कोलेरू झील कहाँ पर है। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में है। कहाँ पर है, कृष्णा ज़िले में है। मैथन का सूत्र आपको पता ही होगा, CH4 होता है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई। तो दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी। भारत सरकार ने 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य दहेज देना और लेना रोकना था। गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई-कॉमर्स के द्वारा, जो कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं, वो एक ई-कॉमर्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या होता है कि व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं सम्मिलित होती हैं। तो इसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल, इसमें से कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। तो तृतीय क्षेत्र में क्या है कि विनिर्माण उद्योग शामिल है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि आज जो स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका मैं पूरा उसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में या PDF में या उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँगा। तो इस प्रकार दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें
पहला काम है आपको सब्सक्राइब करना, उसके बाद वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। शेयर करने के बाद आप उन फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पर स्टडी का जो मटेरियल है वो एकदम 100% सही मिल रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी वेबसाइट भी अब मैं जल्दी से क्रिएट करने वाला हूँ, जिससे आपको वेबसाइट से भी मिल जाया करेगा। तब के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और आगे इसी प्रकार पढ़ते रहें। और कुछ दिन बाद मैं लाइव क्लास भी चलाने वाला हूँ, जिससे आपको लाइव पर जुड़ना होगा। और हाँ, मेरा एक टेक्निकल चैनल भी है, आप टेक्निकल चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 2-4 चैनल और भी हैं मेरे, वहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको मज़ेदार वीडियो भी देखनी है तो उसका भी चैनल मैंने बना रखा है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब ध्यान रहे कि चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।